वो तो जाके उधर जाके बयानात देते होते थे कि हम तो लिबरल हैं, खान साहब इस्लामिक हैं, लिहाजा खान साहब को आप इसलिए हटा दें गवर्नमेंट से। तो इसलिए अब भी वो यही बात कर रहे हैं कि वो इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो इसलिए तो इस्लामिक लोग, पाकिस्तानी लोग उसको पसंद करते हैं ना। जी जी बिल्कुल। उधर पता क्या उन्होंने पिटीशन दायर किया है कि ये सच्चा मुसलमान है, ये ऑक्सफोर्ड के लिए आप बहुत नुकसानदेह होगा, ये इसने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, ये तालिबानों का दोस्त है। वहाँ कहते हैं ये सच्चा मुसलमान है, और यहाँ क्या कहते हैं ये यहूदी एजेंट है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये मुनाफा चेक करें आप। ये खुद उनके चेले हैं, एजेंट हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, अब देखें ना शेख हसीना की अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश, जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो इंडिया भागी, वो इंडिया के एजेंट थी। तो ये जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये उन यहूदियों के पास जाते हैं। ख्वाजा आसिफ गए थे एक मरतबा, वो कहते हैं जैसे आपने पहले मिसाल दी ना, वहाँ जाकर वो कहते हैं अभी इमरान खान तो इस्लाम पसंद, हम लिबरल हैं, आप हमारी सपोर्ट करें। तो लिबरल लोगों को, पाकिस्तानी लिबरल नहीं है, पाकिस्तान में 80% लोग इस्लामिक हैं, 90% को 5-10% जो यूरोप से होके आते हैं को बन जाते हैं लिबरल, तो हो जाते हैं। लेकिन हम तो पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। तो हमारा कायद आज़म को देख लें, कायद आज़म, अब ये कहें कि कायद आज़म भी इस्लामिक बंदा था, तो फिर उस पर भी फतवे लगाए, ये तो भी लगाए गए थे, बिल्कुल लगाए गए थे ना। तो फातिमा जिन्ना पे भी लगाए गए थे, लियाकत अली के लगाए गए थे। तो ये सारे जितने भी इस्लामिक लोग आए हैं, क्योंकि अब देखें ना, वो लोग चाहते हैं कि जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है ना, वो इस्लामिक ना रहे। वो बांग्लादेश को टुकड़े किया उन्होंने। देखें जब यही हालात है, बलूचिस्तान के देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के देख लें, हर जगह आपके ये करने वाले यही हैं। ऊपर से ये कहते रहेंगे कि फ़लाँ बंदा करवा रहा है, फ़लाँ करवा रहा है, लेकिन करवाने वाले ये खुद होते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते। जो बंदा किसी का एजेंट होता है ना, अर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा होगा, उसमें जो बंदा उनका एजेंट होता था, उसकी कोशिश होती थी कि उनके अंदर मिल के वजीर बन जाना, ये बन जाना। फिर कोशिश ये कुर्दोगलो था और सादुद्दीन कोपैक सारे मुखलिस थे, सारे गद्दार थे, मुखलिस कह दिए, सारे गद्दार थे। और इस वक्त अभी खान साहब का एक पंजाब का एक लायर है, मुझे नाम भूल गया उनका, अरशद भट्टी साहब, उन्होंने एक बुक लिखी है मेरा कप्तान। उन्होंने वो इमरान खान को अर्तुगरुल से मुशाबत दी है, सही कि वो अर्तुगरुल है। देखो पूरी दुनिया मानती है खान साहब को कि इस्लामिक लीडर है, दुनिया का अजीम लीडर है, मुस्लिम उम्मत मुसलमान का लीडर है, तो दुनिया मानती है, कोई शक नहीं है। तो वही बात है ना। अब एक बंदा इस्लाम, अब ये देख लें, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी उस वक्त क्या हुआ था, फ़लस्तीन, उसके बाद मिस्र, उसके बाद दुबई में बुर्ज खलीफे के ऊपर खान साहब की वीडियो चलाई गई थी। इस्लामिक तुर्की में एहतजाज हुआ था। अभी जब गज़ा पे हमला हुआ, इसराइल ने गज़ा पे हमला किया, तो उस वक्त वहाँ के जो बेचारे जो मुसलमान थे, बच्चे थे, उन्होंने कहा कि उसे एक दिन के लिए इमरान खान को बाहर निकाल दो। वहाँ के साफ़ी ने कहा कि अगर काश इमरान खान बाहर होता तो हमारे लिए कुछ करता। इमरान खान जंग लड़ रहा था ना, मुसलमानों की जंग लड़ रहा था। वो जो एक चेन बना रहा था ना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, उसके बाद चाइना, मलेशिया, ये सारे इस्लामिक मुल्क मिल के एक चेन बन जाना था, तो अमेरिका इसराइल की ऐसी की तैसी हो जानी थी। तो यही इंडिया की ऐसी की तैसी हो जानी थी। कश्मीर के मामले को वो पूरी दुनिया में लेके जा रहा था। इस अक़वाम मुत्तहिदा में जाके देखें, उन्होंने बात की इस्लाम की। तो यही चीज़ें इनको पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पर। बस आखिरी बात सर, हमें यह बताएं, जिन लोगों ने वहाँ पिटीशन जो दायर किया है, जो लोग मतलब यहाँ तो खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे, वो वहाँ देखो दुनिया उनको लड़ा रही है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप इदारा, सबसे बड़ा इदारा, वो उनको इलेक्शन उसमें नॉमिनेट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, इन लोगों को क्या, इनको मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ये हैं ही बेशर्म, कीचड़ उछाली जा रहे हैं, ये वो फलां है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की ऊपर वो केस किया है कि आपने शादी क्यों की है। हाँ, शादी क्यों किया है? वैसे नौज बिल्ला गलत गुनाह करते रहो, ठीक है, आपने शादी क्यों की है? ये तो इतने बेशर्म लोग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे केसेस किए हैं। आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है? वो जो वो केस चल रहा है, वो अलकादिर वाला, अलकादिर, हालांकि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे बनाई है, और सारा वहाँ इस्लाम के ऊपर रिसर्च। उलमा कहते हैं जो वहाँ के हेड हैं, वो एक आलिम दीन है, ठीक है, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्द हैं, यानी उलमा इकराम वहाँ बैठे हैं। तो ये इन लोगों के ऐसे लोग पसंद नहीं। दुनिया जहाँ के जो घटिया तरीन इल्ज़ाम है वो लगाए गए। तो वही बात कर रहा हूँ ना। तो ये तो ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनको क्या, ये तो कहेंगे ना कि बदनाम करेंगे, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग जाके देखते हैं, वो जो जा रहे हैं, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कह रहे हैं भी पक्के चांसलर हैं खान साहब,
बिला मुकाबला जीतेंगे। जी इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है जी नाज़रीन, आप लोगों ने हमारी ये सारी दोस्तों की बातें जानी है, उस भाई ने भी किया है। आप कोई आखिरी बात कहना चाहें खान साहब के हवाले से? अल्लाह पाक इमरान खान को जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए और वो बहुत जल्द हमारे दरमियान मौजूद हों। अब देखिए ना, नौजवान है, कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र आपकी? 32 कितनी? 32 अब देखें मतलब अब तो माशाल्लाह 32 माशाल्लाह 32 है, लेकिन लगती 18 है भाई। बेस माशाल्लाह जवानी है आपकी, अच्छी बात है। बाहर जितना नौजवान खान साहब को जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चले ठीक है, ज़बरदस्त लगता नहीं है वैसे भाई। बाहर ये भी बड़ी अजीब सी बात है, ये भाई मैं इसको समझ रहा था कि वो 18 साल का है, लगा वो भाई कह रहा 32 एज है। आईडी कार्ड भी नहीं मेरी पता। हाँ वही ना। 1 फ़रवरी 1992 की पैदाइश है। अच्छा माशाल्लाह, सही ज़बरदस्त। हाँ तो खान साहब की तरह यंग है बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने तो अभी गेटअप भी सारा इमरान खान साहब जैसा किया होता है, बाल वैसे मेरे जो अच्छा। क्रिकेट दौर में वो उन्होंने जो बाल लंबे किए थे वैसे ही सेम मेरे। वैसे भाई ने सरप्राइज दिया यार ये बात करके। ये अभी मैं रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ, तो उस वजह से माशाल्लाह। मैंने जब कटिंग करवाई था, लेकिन ये है कि इमरान खान जैसे जो है ना, मैंने अपना वो गेटअप किया होता सारा यंग एज में, जिस तरह उनके हेयर स्टाइल थे वो उसी तरह का। अच्छा मैं यही मिसाल देने लगा था, मैंने कहा भाई 18 साल का है और शायद 18 का भी नहीं है तो देखिए ये भी खान साहब को जाता है। तो नाज़रीन बाकी आप लोगों ने देख लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा व्लॉग हो गया। तो आप लोगों ने बाकी राय देनी है कि आप लोग इसके ऊपर क्या राय है।